हाय दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल उस्मान है। मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने आया हूँ। मैं बहुत बड़ा कुछ तो हूँ नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा इंसान हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर जो भावना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। और बात ये है कि शब्द पे आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, वो बात है शब्द पे। हम लोगों के लाइफ में या किसी इंसान के लाइफ में जो शब्द जो है, वर्ड जो है, ये बहुत मायने रखता है। जिस तरह से दीवार जो है घर को ढक देता है, चारों तरफ से मजबूत करता है, पर्दा देता है फैमिली के लोगों के लिए, उसी तरह से जो हमारे शब्द जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हम लोग की लाइफ के। जो शब्द है, कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ड हम लोग को बोलना है, कौन सा वर्ड नहीं बोलना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किसी इंसान को अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो वो बदले में हमको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है। तो ये धन्यवाद जो बोल रहा है वो एक शब्द है। तो जो ये शब्द में फीलिंग है, महसूस है, एहसास दिलाता है, वो शब्द हम लोग को एहसास दिलाता है कि वो धन्यवाद बोला, मैंने उसके लिए कुछ किया तो उसने मुझे बदले में धन्यवाद बोला। मतलब अपना जो अंदर का जो भावना है वो उसको प्रकट करने के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो जो हम मेरे अंदर जो भावना है वो प्रकट नहीं हो पाएगा, वो मतलब सामने नहीं आ पाएगा। उसको हम लोग सामने लाने के लिए क्या करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम लोग किसी भी इंसान से बात करने के लिए, बात करते समय बहुत सबसे ज़्यादा शब्द का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत कोई बोलते हैं तो बोलते हैं यार क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ दो हटाओ, छोड़ दो हटाओ, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हम लोग किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे सोचने की ज़रूरत ये है कि हम लोग को कौन सा वर्ड बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इससे क्या होता है कि भावना प्रकट होता है, मेरा कैरेक्टर पता चलता है उसी से, उस वर्ड के द्वारा मेरा कैरेक्टर पता चलेगा, मेरा भावना पता चलेगा कि हम किस कैरेक्टर का मैं हूँ। इसीलिए हम लोग जो बोल रहे हैं तो वर्ड, एक एक वर्ड को समझना और समझाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वर्ड से ही हर एक बात, हर एक भावना, दिल के बात, मन के बात, जो भी बात है, भावना प्रकट होता है, बाहर आ पाता है। एक बिल्कुल इंसान के लाइफ में एक दीवार का काम करता है, बिल्कुल चारों तरफ से उसको पर्दा का काम करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा इंसान है, कैसे पता चलता है, उसका बात विचार रहन सहन अच्छा रहता है। रहन सहन कैसे पता चलता है, जैसे उठता बैठता है, बात करता है, तो उसको बात करने जो वर्ड है वो अच्छा वर्ड बोलता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये अच्छा इंसान है। गुस्सा भी अगर होता है तो अपने गुस्सा को कंट्रोल करके अच्छा वर्ड को इस्तेमाल करके बोलता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है। तो इस तरह से प्रकट हुआ क्या कि अच्छा इंसान है। तो प्रकट हुआ कैसे, वर्ड के द्वारा, वर्ड की फीलिंग्स को महसूस हम लोग किए फीलिंग्स के द्वारा। उसी तरह से हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं तो हम लोग को ये महसूस करना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और हमको क्या बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड की ज़रूरत है और कौन सा वर्ड में कितना फीलिंग्स है। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फील कराता है, बहुत सारा ऐसा वर्ड है कि बहुत कम फील कराता है। जैसे हमको चोट लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि चोट लग गया, तो इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत चोट लगा तो मतलब नॉर्मल ओ हाँ करते हैं कि चोट लग गया। और वही बहुत ज़्यादा चोट लगता है तो मतलब बहुत ज़्यादा साउंड निकालते हैं हम लोग। तो वो साउंड जो निकालते हैं, कुछ साउंड के तौर पे कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं। तो जब बोलते हैं तो वर्ड बोलते हैं, तो वर्ड ही हम एहसास दिलाता है कि इसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए अगर किसी पे हम गुस्सा है तो बहुत ज़्यादा उल्टा पल्टा बहुत सारा मतलब जो बात नहीं बोलना चाहिए, जो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, वो हम लोग बोल देते हैं। तो उससे पता चलता है कि ये इंसान अच्छा समझते थे लेकिन ये अच्छा है नहीं, क्योंकि वो उल्टा पल्टा वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर किसी इंसान से हम नाराज़ हैं, गुस्सा है, और सबको पता है कि हम बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हम लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कहीं भी किसी से बात करते समय अपने वर्ड को सबसे ज़्यादा मायने रखना है, संभाल के बोलना है, क्योंकि इस दीवार को तोड़ने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। क्योंकि एक बार जो दीवार टूट गया, इंसान के कैरेक्टर वाला दीवार, क्योंकि वर्ड ही ऐसा चीज़ है जो दीवार के काम करता है, चारों तरफ से ढका रहता है, बैलेंस करता है, एकदम मजबूत बना के रखता है। अगर ये दीवार अगर टूट गया तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई आया इधर से गया। तो उसी तरह से क्या होगा, कोई हमको इस्तेमाल किया, छोटे तो लोग बोलता है कि हम उसको अच्छा समझते तो उसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा कैसे दे देगा?
हमको जब खुद पे भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मेरे अपने काम पे भरोसा है, तो हमको दूसरे पे कुछ सोचने की क्या ज़रूरत है, दूसरे पे भरोसा करने की क्या ज़रूरत है, हम दूसरे को क्यों आशा दिलाएंगे। सबसे पहले हम लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हमको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़्यादा भरोसा करने की, अगर किसी को भरोसा कर रहा है तो हमको अपने आप पर भरोसा करना है। अगर वो अपने आप पर भरोसा कर होगा कि हम लोग अपने वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, फील कराएंगे, और अपनी जब जैसे हम लोग गुस्सा आता है तो उस गुस्सा को कंट्रोल करेंगे, और जब भी गुस्सा आ रहा है तो वर्ड को ऐसा बोलना है कि किसी को दुख नहीं पहुँचे। दुख पहुँच भी रहा है, गुस्से में तो बोल दिए, लेकिन फिर बाद में जब एहसास हुआ कि मुझे हम गलती कर दी है, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो हम उससे मतलब माफ़ी मांग लेना चाहिए। हम लोगों को माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हम माफ़ी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम गुस्से में बोल दिए, लेकिन बाद में जब हमें एहसास हुआ कि हाँ गलती हमसे हुआ है, तो हम अगर गलती जब हुआ है माफ़ी मांग लेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है। संकोच बिल्कुल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और हम सब माफ़ी जब मांग रहे हैं तो इससे ये पता चलेगा कि हम गुस्से में बोल दिए, लेकिन मेरा दिल अंदर से वो भावना नहीं था, और वो जो भावना था वो गलती से बोला गया, लेकिन फिर शब्द के द्वारा हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अपने जो मेरा रिश्ता है, जो कैरेक्टर है, उसको बना के रख सकते हैं। जब बनेगा कब? जब हम माफ़ी मांग लेंगे, तब संकोच नहीं करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। तो ये माफ़ी मांगने का फील कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है? वर्ड के द्वारा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, महसूस करके बोलेंगे, फील करा के बोलेंगे, तब उसको भी लगे कि हाँ इसने मतलब दिल से माफ़ी मांगा है, दिल से इसको एहसास हुआ है, तब जाके ये ऐसा बोला है। तो ये जो बोलने वाला, जो भी भावना, जितना सारा भावना बाहर आने वाला, किसी को फील कराने वाला, ये वर्ड ही कराता है। इसीलिए हम लोगों को इस वर्ड पे इसको बरकरार बैलेंस बना के रखना है। इस दीवार को, इस कैरेक्टर वाले वर्ड को बिल्कुल टूटने नहीं दे रहा है। हम लोग का जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसको अगर हम लोग खुद से बचा के नहीं रखेंगे, खुद से इसको बरकरार नहीं रखेंगे, तो बहुत हम लोगों को नुकसान हो सकता है। जैसे कि घर का दीवार है, तो जैसे फूट जाता है, टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मरम्मत करते हैं, फिर से ठीक करते हैं। गंदा हो गया तो उसको साफ़ करते हैं, फिर से पेंट लगाते हैं। लेकिन उसको ऐसा बात थोड़ी ना कि अगर मतलब कि दीवार में अगर कुछ टूट फूट गया, या फिर दाग हो लग गया, या फिर पेंट खराब हो गया, तो उसको तोड़ के ही फेंक देते हैं। उसी तरह से हम लोग लाइफ में भी है, इंसान है तो हम लोग से गलती होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। गलती अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी मांग ले तो समझ लीजिए कि क्या हो रहा है कि हम उसको मरम्मत कर दिए। जैसे दीवार ख़राब है, उसको हम मरम्मत कर दिए, तो फिर से दीवार के जैसा रहेगा। उसी तरह से मेरे लाइफ का कुछ ऐसा चीज़ जो गलती हो गया, बोल दिए, तो माफ़ी मांग लेंगे, तो क्या होगा कि उसको मतलब मरम्मत कर दिए, फिर से वो जैसे था वैसे रहेगा। तो हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं भूल चूक से हम लोग से कोई गलती हो जाती है, तो हम लोग को उसको एक्सेप्ट करके और सामने वाले से हमको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं करना। जो माफ़ी मांगता है वो छोटा इंसान नहीं होता, वो बहुत उसका बड़प्पन माना जाता है। उसका बड़प्पन होता है कि कोई इंसान किसी से माफ़ी मांग लेता है। और अगर हमको एहसास हो रहा है, तो हमको उस एहसास को बाहर लाने के लिए उस वर्ड को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को हम लोग कुछ भला बुरा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो जो बहुत अच्छे हैं, बहुत तरह तरह का हम लोग बात बोलते हैं, तो वो इंसान को लगता है कि हम अच्छे हैं, वो भी अच्छा है। तो क्या होता है कि दोनों का भावना मिलता है, दोनों का विचार मिलता है। तो जब बात विचार मिलता है, तो क्या होता है, ये सारा जो भी बात बाहर आता है, जो भी विचार बाहर आता है, जो भी चीज़ बाहर आता है, ये शब्द के द्वारा ही होता है। तो शब्द के द्वारा ही इंसान का जो कैरेक्टर है वो बैलेंस रहता है। किसी इंसान के सामने हम बहुत अच्छे हैं, तो क्या होता है कि हम अच्छा से बोल रहे हैं, मेरा कुछ भी है अच्छा से बात कर रहे हैं, गुस्सा है, गुस्सा को कंट्रोल करके मतलब ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे किसी को दुख नहीं पहुँचे। तो इस चीज़ को हम लोग को बरकरार बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं भूल चूक से कोई गलती हो जाता है, या बात को भूल जा रहे हैं कि हाँ हम समझदार हैं, भूल जा रहे हैं, बाद में अगर एहसास होता है, तो हम लोग को माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीवित हैं, जी इंसान है, तो जब तक है तब तक किसी न किसी इंसान से किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी से मतलब भेंट मुलाकात होते रहेगा। ज़रूरत हो सकेगी, पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग को किसी से अगर मान लेते हैं भूल चूक अगर हो गया, तो उससे माफ़ी मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और इस वर्ड की बैलेंस को, कैरेक्टर की बैलेंस को बरकरार बना के हम लोग को रखना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नहीं बोला, भाषा बोलिए सर।